अल्कोहल्स, आयुपेक नोमेनक्लेचर। अल्कोहल्स का स्ट्रक्चर होता है OH ग्रुप विद अ वैलेंसी। इनके कॉमन नेम्स होते हैं अल्काहिल, अल्कोहल, यानी अल्काइल का नाम आपने लिखना है और उसके साथ अल्कोहल लिख देना है। और आयुपेक सिस्टम में इसका नाम होता है अल्कानोल, वेयर अल्क इज द नेम ऑफ अल्केन और उसके आखिर में सेकेंडरी सुफिक्स ओल लगा दिया जाएगा, चूंकि अल्कोहल का सेकेंडरी सुफिक्स होता है ओल। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको नाम देने के बाद आपको अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर सही से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एक अल्कोहल है। इसको नाम देने के लिए सबसे पहले आपने इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो कार्बन कार्बन चेन एक यही है। दूसरे नंबर पर आपने इस चेन को नंबर करना है, तो नंबर करते वक्त आपने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है ताकि जो OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसको कम से कम नंबर मिले। तो इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें या इस साइड से, इस वाले कार्बन को नंबर 2 ही मिलेगा। तो हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो आपने इसका नाम देना है प्रोपेन 2 ऑल, यानी कार्बन नंबर 2 पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। मेन चेन के अंदर 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 2 पोजीशन पे OH लगा हुआ है तो 2 ऑल कर देना है आपने इसको। या इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कॉमन नेम में प्रीफिक्स आइसो तब यूज किया जाता है जब मेन चेन के 2 सिरे हों। ये अगर हम मेन चेन मान के चलें तो इसके 2 सिरे हैं। अगर किसी मेन चेन के 2 सिरे हों तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है आइसो। सेकेंड एग्जाम्पल है, 3 कार्बन है और टर्मिनल वाले कार्बन पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जोड़ा हुआ है, तो इसको नाम आपने देना है प्रोपेन 1 ऑल। मेन चेन की नंबरिंग आपने उस कार्बन से स्टार्ट करनी है कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है उसको लोवेस्ट नंबर मिले, तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। कार्बन नंबर 1 के साथ OH लगा हुआ है तो इसका नाम पड़ेगा प्रोपेन 1 ऑल, या इसको N प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। दिस इज इट्स कॉमन नेम। N प्रीफिक्स तब यूज किया जाता है जब सारे कार्बन अल्केन के अंदर स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हों। थर्ड नंबर पे एक एग्जाम्पल है जिसमें 4 कार्बन एक लाइन में जुड़े हुए हैं और टर्मिनल वाले कार्बन पे OH यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 1 ऑल। इसकी नंबरिंग आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है क्योंकि ये कार्बन OH के साथ जुड़ा हुआ है। ब्यूटेन 1 ऑल यानी ब्यूटेन है 4 कार्बन वाला एक अल्केन है, कार्बन नंबर 1 पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 1 ऑल, या इसको आप N ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, वेयर N शोज कि सारे कार्बन एटम्स एक लाइन में जुड़े हुए हैं। इस एग्जाम्पल में आपने नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। 1 2 3 कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आपने कहना है 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन 1 ऑल। इसका कॉमन नेम होगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल, और इसको अगर हम मेन चेन मान कर चलें तो इसके 2 सिरे हैं इसलिए कॉमन नेम में प्रीफिक्स यूज किया जाएगा आइसो। आपने एक बात का ध्यान रखना है, अगर स्ट्रेट लाइन में कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं तो इसके लिए कॉमन नेम में प्रीफिक्स N यूज किया जाता है, और अगर एक मेन चेन हो और उसके 2 सिरे बन रहे हो तो उसके लिए आइसो प्रीफिक्स यूज किया जाता है, और अगर एक मेन चेन हो इसके 3 सिरे बन रहे हो इस तरह तो इसके लिए प्रीफिक्स नियो यूज किया जाता है। इस एग्जाम्पल में आपने स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करनी है 1 2 3। अब कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो आपने कहना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसको आप टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो ब्यूटाइल ग्रुप है ये टर्शियरी है, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा हुआ है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हुआ है तो इसको 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन कहेंगे। इस एग्जाम्पल में भी आपने सबसे पहले एक मेन चेन सिलेक्ट करनी है, तो ये वाली मेन चेन है। अब इस चेन की नंबरिंग आपने इस साइड से करनी है क्योंकि इस साइड से जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है 1 2 3 4। कार्बन नंबर 2 पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है तो इसको आपने नाम देना है ब्यूटेन 2 ऑल। इसका कॉमन नेम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्योंकि इसके अंदर ये वाला कार्बन 2 डिग्री या सेकेंडरी है। जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो और वो फर्दर 2 और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो तो उस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है। हमने मेन चेन सिलेक्ट करनी है तो हम इसको मेन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस मेन चेन के साथ एक OH फंक्शनल ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड है।
अब आपने देखना है कि प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा होती है या डबल बॉन्ड की। तो आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से। तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अपने इस मेन चेन को नंबर करना है। इस साइड से अगर नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो हम यही वाली नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 2 पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है। मेन चेन के अंदर 5 कार्बन है, तो पेंट 3 इन 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। याद रखना इस नाम के दरमियान में कभी भी ए ई आई ओ यू जैसे वर्ड्स नहीं आते, तो इधर से ई आपने खत्म कर देना है। और 2 ऑल यानी कार्बन नंबर 2 पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। अगेन आपने एक मेन चेन सिलेक्ट करनी है, इसको हम चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल पेंट 4 आयन 1 ओल। तो इसको हम नंबर देते हैं 1 2। कार्बन नंबर 1 और 2 दोनों पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा इथेन 1 2 डाइओल। ये एक ट्राइओल है जिसके अंदर 3 अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इसके अंदर मेन चेन यही वाली होगी। इस चेन को हम नंबर देंगे 1 2 3। तीनों पोजीशंस पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और तीनों सेम हैं, तो आपने इसको नाम देना है प्रोपेन, चूंकि 3 कार्बन वाला है। 1 2 3 ट्राइओल और इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइसिरोल। साइक्लोहेक्सेन है और इसके साथ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो जो जिस कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको आपने कार्बन नंबर 1 कह देना है। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम पड़ेगा साइक्लोहेक्स 1 ओल। ये एक साइक्लोहेक्सीन है और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप यानी अल्कोहल लगा हुआ है। तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ओवर द डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग हमने फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से करनी है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हमने कार्बन नंबर 1 कह देना है और नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड पे प्रोसीड करनी है 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम होगा साइक्लोहेक्स 2 इन, यानी कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड है और 1 ओल कार्बन नंबर 1 पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। ये एक साइक्लोब्यूटाडाइईन है और इसके साथ एक क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो इस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हमने नंबरिंग इसके हिसाब से स्टार्ट करनी है। इस अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आपने कार्बन नंबर 1 कह देना है और नंबरिंग आपने डबल बॉन्ड के दूसरी कार्बन वाली साइड की तरफ प्रोसीड करनी है। तो ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो इसका नाम पड़ेगा 3 क्लोरो साइक्लोब्यूट। 3 पोजीशन पे क्लोरीन है और ये साइक्लोब्यूट 1 3 डाई इन पोजीशन नंबर 1 और 3 पे 2 डबल बॉन्ड्स है एंड 1 ओल पोजीशन नंबर 1 पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। इस एग्जांपल में अब चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप 2 कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम पेरेंट मानेंगे और ये साइक्लोप्रोपेन को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेन 1 ओल इसका नाम कहलाएगा। 2 पे साइक्लोप्रोपाइल का एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और ये मेन चेन जो है ये इथेन कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन है और इस मेन चेन की पोजीशन नंबर 1 पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 1 ओल हो जाएगा। इस एग्जांपल में अब चूंकि ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप साइक्लोप्रोपेन के साथ लगा हुआ है, तो इसको हम पेरेंट मानेंगे और इस चीज को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इथीन है। अब इथीन चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम के आखिर में आयल आता है। पेरेंट साइक्लोप्रोपेन की हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। 2 पोजीशन पे इथेनाइल है, 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेन 1 ओल पड़ेगा इसका नाम। इस एग्जांपल में 2 रिंग्स है, एक साइक्लोहेक्सीन है और एक साइक्लोप्रोपीन है। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अब साइक्लोहेक्सीन के साथ लगा हुआ है, तो हमने साइक्लोहेक्सीन को एज अ पेरेंट मानना है और इस साइक्लोप्रोपीन को हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर मानेंगे। अब साइक्लोहेक्सीन के इस कार्बन के साथ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो हमने इसी को 1 कह देना है और नंबरिंग हमने डबल बॉन्ड वाली साइड पे प्रोसीड करनी है। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो ये तो हो गई पेरेंट साइक्लोहेक्सीन की नंबरिंग। साइक्लोप्रोपीन जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे? जो कार्बन साइक्लोप्रोपीन का मेन पेरेंट के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम कार्बन नंबर 1 कह देंगे, तो 1 2 3 हो जाएगा। अब कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, तो इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे? ये ब्रैकेट के अंदर है जी इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, यानी कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इनाइल। इस पेरेंट साइक्लोहेक्सीन की पोजीशन नंबर 1 पे लगा हुआ है साइक्लोप्रोप 2 इनाइल
और साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल। ये साइक्लोहेक्स है, 2 पे इन है और 1 पे ओल है। इस एग्जाम्पल में एक साइक्लोहेक्सेन है और उसके साथ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और भी 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। इस फंक्शनल ग्रुप को हम इथिनाइल कहेंगे और ये फंक्शनल ग्रुप जो कि CH2 है और ये पेरेंट साइक्लोहेक्सेन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका नाम होगा मिथाइलिडीन। ओवरऑल इसका नाम पड़ेगा 3 इथिनाइल, 3 पोजीशन पे इथिनाइल लगा हुआ है, 5 मिथाइलिडीन, साइक्लोहेक्स, 1 ओल, कार्बन नंबर 1 पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। पेरेंट चेन इसको मानकर चलेंगे क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है और इसके साथ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस साइड से फंक्शनल ग्रुप को भी कम नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन को भी कम नंबर मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो 5 साइक्लोप्रोपाइल, 5 पे साइक्लोप्रोपाइल है। हेक्स, पेरेंट चेन के अंदर 6 कार्बन है तो हेक्स 2 इन, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है और 3 ओल, कार्बन नंबर 3 पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। इस स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स हैं, एक साइक्लोपेंटेन है और एक साइक्लोप्रोपेन है। अब चूंकि साइक्लोप्रोपेन के साथ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हमने पेरेंट मानकर चलना है और इस बड़ी वाली रिंग को हमने सब्स्टिट्यूएंट मानकर चलना है। तो इस पेरेंट की नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को हम कार्बन नंबर 1 कह देंगे, 1 2 3। 1 पे साइक्लोपेंटाइल है, 1 साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोप्रोपेन, 1 ओल। इस स्ट्रक्चर में अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप इस चेन के साथ जुड़ा हुआ है तो हमने इसको पेरेंट मानकर चलना है। इसके अंदर 3 कार्बन है, 1 2 3। इसकी नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से नंबरिंग स्टार्ट करने पर एक तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को कम नंबर मिल रहा है और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को तो सेम नंबर ही मिलना है, चाहे इधर से स्टार्ट करें या इधर से। 1 2 3 इधर से भी स्टार्ट करते तो ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 2 नंबर ही मिलना था, तो इधर से स्टार्ट करने पे सब्स्टिट्यूट वाले कार्बन को भी कम नंबर मिल रहा है। तो ये होगा 1 साइक्लोहेक्स, 1 इनाइल। साइक्लोहेक्सेन के कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड है तो 1 इन, 1 पे इन है। अब क्योंकि ये सारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है तो इसके नाम के आखिर में सुफिक्स आयल आएगा और ये पेरेंट जो है इसका नाम होगा प्रोपेन, चूंकि इसके अंदर 3 कार्बन है और 2 ओल, कार्बन नंबर 2 पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। इस एग्जाम्पल में 2 रिंग्स हैं, एक साइक्लोहेक्सीन है और एक साइक्लोब्यूटीन है। अब फंक्शनल ग्रुप जो है ये साइक्लोब्यूटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो हमने इसको एज अ पेरेंट मानकर चलना है और इस सारी रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानकर चलना है। पेरेंट साइक्लोब्यूटीन की नंबरिंग आपने इधर से स्टार्ट करनी है। 1, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो इसको कार्बन नंबर 1 आपने कह देना है और नंबरिंग अभी आपने डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन की तरफ से स्टार्ट करनी है। तो डबल बॉन्ड का दूसरा कार्बन ये है, ये 2 कहलाएगा, 3 4। कार्बन नंबर 4 के साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो कि पेरेंट रिंग के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम कार्बन नंबर 1 कह देंगे और नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब सब्स्टिट्यूएंट कम्प्लेक्स है तो आपने सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बतानी है कि सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 4 के साथ जुड़ा हुआ है, हाइफन, और कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन नंबर 4 के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आपने कहना है 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स, 3 इन एंड 1 आइल। अब इस पेरेंट का नाम आपने लिखना है साइक्लोब्यूट, 1 इन एंड 1 ओल। या साइक्लोब्यूट 1 पोजीशन पे इन है, डबल बॉन्ड है और 1 पे ही ओल यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है तो पेरेंट चेन ये वाली ठीक रहेगी क्योंकि इसके अंदर एक तो फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है और 2 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो इस पेरेंट चेन की हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि इस साइड से डबल बॉन्ड को भी एक कम नंबर मिल रहा है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप को भी कम नंबर मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा। कार्बन नंबर 4 के ऊपर इथाइल फंक्शनल ग्रुप है तो हम लिखेंगे 4 इथाइल हेप्ट, 7 कार्बन वाला मेन चेन है हेप्ट, 1 6 डाई इन, कार्बन नंबर 1 और 6 पे डबल बॉन्ड है एंड 3 ओल, कार्बन नंबर 3 पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। इस एग्जांपल में ये एक रिंग है साइक्लोपेंटा डाई इन। इस रिंग के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम इसको पेरेंट मानकर नहीं जा सकते। फंक्शनल ग्रुप इस साइड चेन के साथ जुड़ा हुआ है और ये साइड चेन 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। ये 3 कार्बन दरम्यान वाले कार्बन पे ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है तो हमने इस साइड चेन की नंबरिंग करनी है। हम इसको कह देते हैं 1
2 3। कार्बन नंबर 2 के साथ एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक साइक्लोपेंटाडाइईन जुड़ी हुई है। साइक्लोपेंटाडाइईन एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। पहले इसको नंबर दे देते हैं, तो ये वाला कार्बन तो 1 होगा। नंबरिंग इस साइड पर प्रोसीड करेंगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड का दूसरा कार्बन है। 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 1 और 4 के साथ डबल बॉन्ड है, तो 2 पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। 2 साइक्लोपेंटा 1 4 डाइईन एंड 1 आइल। 1 4 डाइईन 1 4 पे डबल बॉन्ड है एंड 1 आइल। चूंकि ये सारी चीज एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रही है, तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम के आखिर में हमेशा आइल आता है और ये सब्स्टिट्यूएंट 1 पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम 1 आइल कह देंगे, ब्रैकेट इनक्लोज कर देंगे। प्रोपेन 3 कार्बन वाला पेरेंट चेन है, प्रोपेन 2 ऑल। कार्बन नंबर 2 पे ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद आप किसी भी किस्म के अल्कोहल को नाम दे सकते हैं।